नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार आने के बाद से जनता के करीब रहने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। ये प्रयोग कितना सफल हुआ है, इसे जानने के लिए हमें जनता को सुनना होगा या चुनाव तक इंतजार करना होगा। लेकिन जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए अब तक जो प्रयास किए गए हैं उसमें दिसपुर से बाहर कैबिनेट बैठक करने की एक परंपरा चल पड़ी है, जिसे प्रशासनिक सुधार के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री रहते ही हुई, जब उन्होंने माजुली में कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मई 2021 में हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से अब तक जो प्रयोग किए गए हैं, इसमें से सबसे चर्चित दिसपुर के बाहर कैबिनेट की बैठक करना है। प्रशासनिक प्रयोगों में हर 2 से 6 महीने के अंतराल पर डीसी कॉन्फ्रेंस और एसपी कॉन्फ्रेंस करना और राजधानी के बाहर कैबिनेट बैठकें बुलाना, और अब इसी कड़ी में एक और कदम उठाया गया है। असम कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सदस्य और खुद वो 15 दिनों तक गांव में जाकर देखेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं। सिर्फ यही नहीं, 5000 योग्य ऑफिसर्स को भी यही काम करना होगा। सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों या खुद मुख्यमंत्री को इस दौरान किसी गेस्ट हाउस में या सर्किट हाउस में नहीं रुकना है, लोगों के घरों या गाँव में ही रुकना है। इस पर विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये कवायद चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। भाजपा जनता से जुड़ने की कोशिश भर कर रही है, क्योंकि सरकार का जनता से संपर्क टूट गया है। क्या सरकार का ये कदम वास्तव में क्रांतिकारी साबित होगा या विपक्ष के आरोप में भी सच्चाई है? आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नुमल मोमिन, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक कमलाक्ष देव प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नुमल मोमिन के पास जाएंगे और उनसे ही जानेंगे कि ये जो कदम उठाया गया है, क्या वास्तव में इसका एक असर देखने को मिलेगा गांव में? जब नेता और जो ऑफिसर्स जाएंगे तो क्या लोगों की शिकायतें दूर होंगी? आपकी पहली राय। नमस्कार नॉर्थ ईस्ट लाइफ सभी श्रोताओं को। और ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने पहल किया है, जो 15 दिन विधायक और सांसद एवं 3 दिन जो ऑफिसर्स गांव में जाएंगे और जो जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको सैंक्शन किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है उसको जायजा लेने के लिए मैं समझता हूँ ये एक बहुत बढ़िया कदम चीफ मिनिस्टर ने उठाया है। और इसके जरिए हम लोगों को लोगों के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ने के लिए मौका मिलेगा। और दूसरा, जो काम हम लोगों ने सैंक्शन दिया है वो काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। और जहाँ जहाँ ये चीज़ें हम लोग को वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, उसको सुधारने के लिए भी एक मौका मिलेगा। मेरा 7 साल का 7 इयर्स एमएलए में रह चुका हूँ। मेरा अनुभव ये है कि जो स्कीम आप सैंक्शन करते हैं उसको अगर इंस्पेक्शन करके पूरा लगातार उसमें लगे नहीं रहने से इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, काम थोड़ा इनकम्प्लीट हो जाता है। लेकिन मैं जो देखा पिछले 7 साल में, मैंने घूम घूम के गांव-गांव में घूमा और ये काम लोगों को खुद मैंने मॉनिटर किया। तो इससे क्या होता है, ये काम को पूरा हम लोग कंप्लीट करने के लिए एक मदद मिलते है जी। और ये ऑफिसर्स है, मैं तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाता हूँ पूरा फुल ऑफिसर्स लोगों को लेकर के ही मैं इंस्पेक्शन करने जाता हूँ। तो बहुत इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है और काम जो है उसको अच्छा से निपटाने के लिए एक मौका मिल जाता है। जी जी, ठीक है, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे चीजें, वो चीजें जो खराब होता है उसको ऑफिसर्स को हम पकड़ेंगे, इंजीनियर को पकड़ेंगे, जो उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है उसको पकड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, वो काम को जहाँ जहाँ कमजोरी है उसको ताकत मिलते हैं। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बढ़िया पहल उसने की है और सब लोग मिल करके आप
करेंगे तो असम का जितना भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, जितना प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक का काम चल रहा है, इसको गति मिलेगा और अच्छा काम आने वाला समय में हमको देखने के लिए मिलेगा। जी, पहले बयान में ही, पहले प्रतिक्रिया में ही डॉक्टर नुमल मोमिन ने इसकी व्याख्या की है कि इससे क्या फ़ायदे होने वाला है। हमारे साथ कमलाक्ष दे प्रकाश जुड़े हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और एमएलए। और अगर आप हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कमलाक्ष दे प्रकाश साहब, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया हम इस पर चाहेंगे। जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सभी मंत्रियों को 15 दिनों तक गांव में रहना होगा, आप इस एक्सरसाइज को किस रूप में लेते हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने दिन आप लोगों के साथ क्या भाजपा लोगों के साथ क्या जुड़ा हुआ नहीं था क्या? अभी जी, आप कमलाक्ष दे प्रकाश तो कहीं जा रहे हैं, हम फिर से ये ऑडियो ठीक कर लेंगे और उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रविशंकर रवि हैं, लेकिन इस बीच हम मुख्यमंत्री की वो बातें सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्हें विस्तार से बताया कि इससे किस तरह से लाभ होगा। और जी, इससे पहले कमलाक्ष दे प्रकाश हमसे जुड़ चुके हैं। कमलाक्ष जी, क्या सुन पा रहे हैं? हाँ 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 हाँ, जी, आप अपनी बात सुन पूरी रहा हूँ। कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए कमलाक्ष जी। सुनिए ना, मैंने तो बात रखा था, तो बात ये है कि भाजपा लोगों के साथ क्या जुड़ा नहीं था क्या? एक बात है। दूसरा बात है, इट इज नथिंग बट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। अभी आप लोगों का चुना हुआ एक सरकार है, सरकार में सभी डिपार्टमेंट है, और सभी डिपार्टमेंट जब काम करता है, दैट मीन्स क्या क्या है, आप लोगों का डिपार्टमेंट काम नहीं किया है, डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है, जो स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी ये राय है हमारा, जो अभी 15 दिन के लिए एमएलए, मिनिस्टर और ऑफिसर्स लोग जाके यहाँ पे रहेगा, ठहरेगा, क्या है कि आप लोगों का डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ने अच्छी तरह से काम नहीं किया है। इज नथिंग बट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। हम लोग जब आदमी लोग जब स्कूल में जाएगा, जो ऑफिसर के लोगों के साथ जो मुलाकात करने के लिए जाएगा, तो वो लोग स्टेशन में नहीं रहेगा, अल्टीमेटली में गांव में स्कीम देखना पड़ेगा। तो हमारे देश में ये जो लाखों रुपया जो खर्च हो रहा है, हमारे देश में जो टीचर्स है, जो हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स लोग हैं, अभी उनको उनके साथ अभी इलेक्शन के पहले अगर उनके काम में लगा दिया जाएगा, आपके गांव में जाओ, आप जाके स्कीम देखो, तो स्कीम देखो, तो इतना दिन जो ये काम इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये इंक्वायरी हो रहा है, डिपार्टमेंट जो पैसा दे रहा है, मंथली सैलरी दे रहा है, इट इज नथिंग बट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, आई थिंक। इसलिए मेरा मानना है, जी, ये जो कैबिनेट मीटिंग है आपका, आपका कैबिनेट मीटिंग किया जाता है, या इस डिस्ट्रिक्ट में एक बार, इस डिस्ट्रिक्ट में इस बार, ये नथिंग बट है, ये एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है, ये कैबिनेट डिसीजन। और कैबिनेट डिसीजन क्या होता है, अभी पहले बगान के लड़की लोग जो हमारे स्टूडेंट है, एक डिम था, अभी वो लोग 3 डिम खाएगा। पहले आप हाफ लीटर पानी पी सकता था, आप लोग हाफ लीटर पानी पी सकते हो। पहले तो था गाँव गुड़, गाँव प्रधान, आप गाँव गुड़ा होगा। पहले इंचार्ज मिनिस्टर था, आप गार्जियन मिनिस्टर है। ये क्या, ये कैबिनेट का डिसीजन है क्या? कैबिनेट जी, जब होता है तो आसाम के ठीक है। लोग टीवी में जाके बैठता है, जो कैबिनेट में कैसा डिसीजन होगा, आज कुछ अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन मेरा मानना है कि कैबिनेट में ये इज नथिंग बट ए सिली, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होने से होता है। ये जो चीफ मिनिस्टर ये जो कर रहे हैं, हमारे आसाम के लोगों के जो पैसा वो खर्च कर रहा है, मेरा मानना है आप उनका बीजेपी के लिए, जी, भाजपा के लिए, जी, आदमी कमलाक्ष लोगों जी, के लिए जी, ये जो सिस्टम किया जा रहा है, नहीं है। कमलाक्ष जी, अब आप जो हैं, शुरुआत में आपने बहुत सारी बातें कही हैं और ये सारे सवाल हम डॉक्टर नुमल मोमिन के पास भी रखेंगे, लेकिन रविशंकर रवि से आप जानना चाहेंगे। रविशंकर रवि, इस तरह की पहल जब होती है तो आपका काफ़ी अनुभव है लोगों को देखने का या नेताओं को देखने का, उनके कामकाज को देखने का। कब कब आपने इस तरह की पहल देखी है और इस तरह के पहल के क्या फ़ायदे और अब तक के क्या नतीजे रहे हैं? देखिए, इस तरह की पहल कम ही देखी गई है।
जब खास करके जब मौका आता है तो लोग एक अभियान चलाते हैं, पदयात्रा करते हैं, कैंपेन चलाते हैं और कई इलाकों से गुजरते हैं। लेकिन डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो ये मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने ये फैसला लिया है, एक्चुअली इसके पीछे सीधी सी बात है कि गांव तक पहुंचना, आम लोगों तक पहुंचना। और देखिए कोई भी मंत्री या अधिकारी जब गांव में जाता है, जब रहता है, तो उसे कई ग्राउंड रियलिटी का पता चलता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने लाखों लोगों को गृह प्रवेश का मौका दिया। उसके बाद मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि कई ज़रूरी लोग थे, ज़रूरतमंद लोग थे, असहाय गरीब लोग थे, उनको घर मिलना था, नहीं मिला। और जबकि वो उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। अब वह व्यक्ति ना तो दिसपुर जा सकता है, ना तो अपने ज़िला मुख्यालय में जाकर अधिकारी से मिल सकता है, उसके लिए संभव ही नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री या उनके मंत्रिमंडल के सदस्य या वरिष्ठ अधिकारी वहाँ तक पहुँचेंगे तो वह बात सीधे जो व्यवस्था है, जो प्रशासन है, वहाँ तक पहुँचेगी। कई बार ऐसा होता है, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जो योजनाएं बनती हैं वह उसमें नियत अच्छी होती है। वह कोशिश ये होती है कि आम आदमी को, जो हाशिए पर चले गए जनता है, उन तक वह उन सुविधाओं का लाभ मिले। लेकिन ये जो बीच में एक वर्ग है जिसको दलाल भी बोलते हैं या बिचौलिया बोलते हैं, यह अपने फायदे के लिए अपने पसंद के लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचा देता है। ये भी कई परसेंटेज है इसका। इस तरह के आरोप भी लगते रहे। लेकिन जब वह सीधा प्रत्यक्ष सामना होगा कि सच क्या है, और जब वह आम आदमी से जुड़ेगा, और दूसरी बात देखिए, एक मौका मिलता है। जिस व्यक्ति के घर पर मुख्यमंत्री रात में रुकेंगे या जिस व्यक्ति के घर पर कोई मंत्री रुकेंगे, वह कई वर्षों तक याद रखेगा। वह अपने लिए एक ऐतिहासिक दिन भी मानता है, चर्चा करेगा कि हमारे घर में कभी मुख्यमंत्री रुके थे। और ऐसे कई भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज भी लोग याद करते हैं, जब मैं कई इलाकों में, कि मेरे घर में वो मुख्यमंत्री आए थे, मेरे घर में वो मुख्यमंत्री आकर रुके थे। तो यह उनके लिए भी गर्व की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह एक कैंपेन है, और इस तरह की योजना डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ही बना सकते हैं। और वो जिस ढंग से उन्होंने कई स्कीम की है, कई लोग उसको माने ना माने, लेकिन कई योजनाओं का जो सीधा लाभ है वह लोगों तक पहुंच रहा है। और चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है जी। नहीं तो यहाँ तो योजनाएं जा रही हैं, योजनाओं की राशि भी जा रही है, और अगर वह योग्य आदमी तक नहीं पहुँचे तो फिर उन योजनाओं का कोई मकसद नहीं होता है। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि ये, इसमें बुरा क्या है, ये एक अच्छी पहल है। अगर मंत्री, मुख्यमंत्री या ऑफिसर गांव में जाकर रहते हैं और ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, बशर्ते कि वहाँ किसी 5 स्टार का भोजन नहीं पहुँचे, जो लोग गांव के लोग खाते हैं वही रहे, उसी स्टाइल में रहे, वही उनका खाना खाएं, तब इसमें कोई हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि अब मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम अफसर्स गांव में जाएंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करेंगे। इस पहल को लोग कैसे देख रहे हैं? अब कुछ समय पहले कमलाक्ष देव प्रकाश वो कह रहे थे कि इससे यहाँ पर जो ऑफिसर्स होंगे उनमें कमी होगी और यहाँ पर जो लोग जाएंगे वो खाली हाथ लौटेंगे। फिर उन्होंने ये भी सवाल खड़ा किया कि इतने दिनों बाद भाजपा को क्यों ये सब याद आ रही हैं। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर कुछ सवाल उठाए हैं। इस पर सफाई दे सकते हैं डॉक्टर नुमुल मोमिन, लेकिन इससे पहले जिस विषय की हमने शुरुआत की है और जहां से शुरू हुई है मुख्यमंत्री के उस बयान से और कैबिनेट के फैसले से, मुख्यमंत्री के मुंह से ही वो आपको सुनवाना चाहते हैं वो बयान। যে এখন গাঁৱত যাতে এজনো বিধৱা মানুহে অৰুণোদয় নোপোৱাকৈ নাথাকে, এখন গাঁৱত
এজনো ব্যক্তি যাতে ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱাকৈ নাথাকে, যাতে কোনেও আৰু নকয় যে চাউলৰ দাম বাঢ়িছে বুলি। সকলোৰ হাততে ৰেচন কাৰ্ড থাকিব, যাতে ফ্ৰী ৰেচন পাব। কোনো এজন কৃষকে নকয় যে মোৰ খেতি কৰিব টকাৰ অসুবিধা হৈছে, সকলো কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত 6,000 টকা যাব লাগে। কোনো এজন বৃদ্ধই যাতে নকয় যে বাবা মই পেঞ্চন পোৱা নাই। এতিয়া এই কথাখিনি আমি কেনেকৈ নিৰূপণ কৰিম? তাৰ বাবে আমি এটা আজি কাৰ্যসূচী অনুমোদন কৰিছোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত 15 দিন অসম চৰকাৰখনে গোটেই গাঁৱত থাকিব। ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে 15খনকৈ গাঁৱত ৰাতি থাকিব। চাৰ্কিট হাউচ IB নহয়, আমি 15খনকৈ গাঁৱত আমি থাকিম। মুখ্যমন্ত্ৰীও 15খন গাঁৱত থাকিব। আৰু আমি গাঁৱত তালিকালৈ মানুহক সুধিম যে সকলোৱে ৰেচন কাৰ্ড পাইছেনে নাই। যিকেইজনে ক'ব আমি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ নাম আমি লিখি আনিম, তেওঁলোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দি দিম। বোলে গাঁৱৰ কোনগৰাকী বিধৱা মানুহে অৰুণোদয় পোৱা নাই? বোলে মই পোৱা নাই। বোলে গাঁৱৰ কোনগৰাকী মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান অসম বা আয়ুষ্মান ভাৰত পোৱা নাই? বোলে মই পোৱা নাই। বোলে কোনগৰাকী কৃষকে কৃষক সন্মান নিধি পোৱা নাই? বোলে মই পোৱা নাই। থকাৰ সময়ত আমি স্কুলখনত যাম যে গাঁৱৰ LP স্কুলখনত ডেস্ক বেঞ্চ আছেনে নাই, লাইট আছেনে নাই। অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোত যাম যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থা খুব বেয়া, ইয়াক আমি বনাব লাগিব। আৰু আমাৰ লগত প্ৰায় 5,000 ছিলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে 7খনকৈ গাঁৱত যাব। 5,000 ছিলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে গাঁৱত যাব। আৰু সেই 15 দিন আমি আমাৰ গোটেই চৰকাৰখন আমি গাঁৱলৈকে লৈ যাম। সি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰো হ'ব পাৰে। আমাৰ ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যনৰ দিন এটা ঠিক কৰিব লগা কাৰণে আজি আমি ডেটটো কৰা নাই, কাৰণ আমাৰ এদিন ট্ৰি প্লেণ্টেশ্যন আছে, 1 কোটি গছ পুলি ৰোৱা, সেই কাৰ্যসূচীটো আছে। কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15টা দিন সমগ্ৰ চৰকাৰখন গাঁৱত থাকিব। আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁৱত ৰাস্তা আছেনে নাই? বহুত মানুহে কয় আপোনালোকেও টিভিত দেখুৱাই থাকে যে ৰাস্তা নাই। আমি বহুত সময়ত ৰাস্তা দি আছোঁ, অথচ মানুহৰ তাত ৰাস্তা নাই। কোনোবা গাঁৱত এখন দলং খুব প্ৰয়োজন, গাঁওখনত আমি দলং বনোৱা নাই, অথচ আমি গুৱাহাটীতে পইচা দি গৈ আছোঁ। অথচ এখন দলঙে মানুহৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাব পাৰে। কোনোবা গাঁৱত আমি দাবী কৰি আছোঁ যে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি সকলো গাঁৱতে দিছোঁ, কিন্তু তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি যোৱাই নাই। গতিকে যিখিনি আমি দাবী কৰি থাকোঁ, সেই দাবী কৰা কথাখিনি বোলে যি গাঁৱতে 500 মানুহ আছে তাতে আমি ৰাস্তা বনাইছোঁ, কিন্তু বনাইছোঁ নে নাই আমিতো নাজানো। গতিকে এটা হ'ল ব্যক্তিগত চেচুৰেশ্যন, এটা হ'ল ভিলেজ চেচুৰেশ্যন। ব্যক্তিগত আমি 15টা আঁচনি আমাৰ আছে যি প্ৰত্যেকে পাব লাগে। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ने इसमें विस्तार से बताया कि एक एक योजना जिसका लाभ लोगों को मिला है कि नहीं, ये सुनिश्चित की जाएगी। और तमाम मंत्री जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी स्वयं जाएंगे उसमें, उसके साथ तमाम अफसर होंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें राशन कार्ड मिला कि नहीं, किसी को अरुणोदय योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। अगर किसी गांव में सड़क टूटी फूटी है या नहीं बनी है तो कब से नहीं बनी है, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा, वो बन जाएगा। अब इसे काफ़ी सुनने में काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन इस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है लोगों को? डॉक्टर नुमल मोमिन, आप सुन रहे थे शुरुआत में कमलाक्षी देव प्रकाश ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं, आप उस पर जवाब उसका दे सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री का जो बयान आया था उस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर नुमल मोमिन। बिल्कुल, मुझे कमलाक्ष पुरकाष्ट का पूरा ये सुनने को नहीं मिला, थोड़ा लिंक लास्ट तक मतलब खत्म हो गया था। तो लिंक नहीं मिलने के बाद पहले मैंने सुना कि वो एक हम लोग को एक्यूज कर रहा है कि बीजेपी की पहले लोगों से जुड़ा नहीं हुआ था क्या। मेरा पहला रिमार्क वो था, मैं लोगों से और मजबूती से जुड़ने के लिए मौका मिलेगा, ये सब मैंने कहा। तो आपने देखा होगा पिछले गवर्नमेंट में हम लोग का पंचायत मिनिस्टर नव कुमार डोले जी, वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना घर में जा करके ठहरा हुआ था,
गांव में जाकर। ये पहले भी हमने किया है और अभी हम लोग एक बड़े पैमाने पे इसको लेके जा रहा है, बड़े स्तर पे लेके जा रहा है कि लोगों के साथ जुड़ने के लिए। वो कैबिनेट बैठक का वो ये खिरखिरे उड़ा रहा है कमलाकर प्रकाश देव ने, लेकिन आज जो कैबिनेट बैठक हर जिले में हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले तो दिसपुर में था, वो कांग्रेस का कल्चर था, दलाल लोग लेके आएंगे दिसपुर में, मंत्री और मिनिस्टर लोगों को साथ मुलाकात करने के लिए, उन लोगों का काम होता था। और गरीब लोग कैसे दिसपुर आए, जिसको दलाल को पैसा देने वाला लोग जो पैसा नहीं है वो लोग तो दिसपुर नहीं आ सकते थे। ये जो काम किया है कांग्रेस का पूरा विपरीत हम लोग ने गांव में किया है। गांव में कैबिनेट बैठक हो रहा है, ये बैठक से लोगों से जोड़ रहा है। इतने अच्छे से जोड़ने का सिस्टम और कभी नहीं हो सकता। और ये चीजें जो का चीफ मिनिस्टर ने बताया कि किसने मिला किसने नहीं मिला, सबका हम लोग एक एक करके देखेंगे, बारी बारी करके देखेंगे। और मैं कमलाकर देव प्रकाश को एक चीज भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के वो भाषण में याद दिलाना चाहता हूं कि वो बोलते दिल्ली से जो 1 रुपया भेजते थे, गांव में जाकर के 15 पैसा लोगों को मिलता था। तो बिचौलियों को, दलाल जो है वो लोग मिडिलमैन खा जाता था। तो इसको खत्म करने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, कैशलेस ट्रांजैक्शन, और अभी असम के चीफ मिनिस्टर ने जो कदम पहल कर रखा है, तो इसको जाकर के जो 1 रुपया दिल्ली से अभी आते हैं तो बेनिफिशियरीज को पूरा 1 रुपया मिलता है। तो पहले क्या था, कांग्रेस के जमाने में 1 रुपया देंगे तो 15 पैसा मिलेंगे। यही है डिफरेंस, सोच के डिफरेंस, वर्क कल्चर के डिफरेंस। हम लोग अभी जो ये मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने जो कदम उठाया है, मैं समझता हूँ इस कदम को पूरा जनता वेलकम करेंगे, स्वीकारेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो कल्चर, डेफिनेटली वो लोग इसको अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि उसमें घर में बैठ के, दिसपुर में बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, कोई टूर में जाएंगे, ऐसे सरकार चलाता था। लेकिन मैं 7 साल से विधायक हूँ, हम लोग का ऐसे कार्यक्रम होता है पूरा गांव में, कॉन्स्टिट्यूंसी में, ब्लॉक में हम लोग को घूमना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, लोगों को प्रॉब्लम का क्या है वो देखना पड़ता है। तो मैं अभी और एक उसको याद दिला देता हूँ, अभी कांग्रेस के जमाने में जो आए हुए घर, इंदिरा गांधी आवास योजना घर, ये घर वो लोग बनाया था, वो लोग गांव में गए नहीं, देखे नहीं, इसीलिए उसका क्या हुआ, किसी का हाफ वॉल हुआ, किसी का पिलर उठा, बाकी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, मैं असेंबली में भी क्वेश्चन पुट किया था, कार्बी आंगलंग जिले में अकेले 6500 आए हुए घर इनकम्प्लीट हुआ। ये गरीब लोगों के दिया था, ये गरीब लोगों को ले दिया था, लेकिन वो लोग मॉनिटर नहीं किए, घर कंप्लीट नहीं है। वहां पे क्या होता है, अभी लोग गाय पालते हैं, सुअर पालते हैं, आदमी के लिए जो दिया हुआ घर आदमी रहने के लिए लायक नहीं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आप बीजेपी गवर्नमेंट में हम लोग दिया है, इसमें एक मिनिस्टर भी जाके ठहर सकता है। दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस और भी आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो हम गांव के घूमेंगे, गांव में देखेंगे, ऑफिसर्स लोग जाएंगे, मिनिस्टर लोग जाएंगे। हम लोग तो हमेशा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते ही रहता हूँ, इसीलिए बहुत चीजें है। पहाड़ इलाका में डेवलप पहले कम हुआ था, कार्बी आंगलंग में एमएलए लोगों को 1 पैसा भी नहीं दिया जाता था पहले कांग्रेस के जमाने में। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट आया है 2016 से, असम में जितना एमएलए है, चाहे वो बीजेपी का, भाजपा के ही हो, कांग्रेस का भी हो, एआईडीएफ का, सबको काम करने के लिए मौका मिला। हम लोग कितना खुश है, पहाड़ के जो जिले के एमएलए लोग काम करने के लिए मौका मिला था। पहले एमएलए एलईडी फंड का 50 लाख या 1 करोड़ रुपया था, वही साल भर में मिलता था। 5 साल में 5 करोड़ एक एमएलए का, बाकी कुछ काम नहीं दे रहा था। वो काउंसिल बोल के 150 करोड़ देता था साल में बजट, और उसमें कुछ नहीं होता था। अभी काउंसिल का भी बजट है, एमएलए लोग भी काम कर रहा है, पूरा बराक वैली में भी जैसे काम हो रहा है, डिब्रूगढ़ में भी, अपर असम में भी हो रहा है, गुवाहाटी में भी हो रहा है, धुबरी में भी हो रहा है। तो ये चीजें डिफरेंस हम लोग को देखने के लिए मिला। पहले हेमंत सर्बानंद सोनोवाल जी के 5 साल में, और हेमंत बिश्वा शर्मा जी के ये 2 साल
हमको लगा ये हम लोग 10 साल काम कर लिए हैं, इतना स्पीड से काम हो रहा है हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में। मैं समझता हूँ मेरा अभी 52 इयर्स रनिंग, कभी भी एक गवर्नमेंट इतना स्पीड से काम नहीं किया हुआ। तो अभी जो चीजें हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है बिना पैसा दे करके, जी गरीब लोगों को डॉक्टर नुमुल नौकरी मोमिन मिल रहा है। जी तो ये चीजें डिफरेंस हम लोग को एकदम पूरा विजिबल हो रहा है जी अभी। तो एक इसीलिए उन तो लोगों को ये थोड़ा है कि मिर्ची आपने लगा होगा, इसीलिए। जो अभी तक का अनुभव किया है उसमें काफ़ी फर्क नज़र आ रहा है इस सरकार में हाँ और जी, पहले जो कुछ हो हाँ रहा जी। था उसमें। लेकिन इसमें जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे और इसके लिए एक मुहिम शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लोगों के बीच जाएंगे और सर्किट हाउस या गेस्ट हाउस में नहीं रुकेंगे, किसी होटल में नहीं रुकेंगे, गांव में जाएंगे, लोगों के बीच रहेंगे, उनके घरों पर रुकेंगे या गांव में ही रुकेंगे। इस तरह की पहल का क्या असर होगा, अभी विस्तार से बताया डॉक्टर नुमुल मोमिन ने। और उन्होंने जो अब तक देखा है अपने इस राजनीतिक के सफ़र में, उन्होंने उसकी व्याख्या की। लेकिन इसमें कई अड़चनें हो सकती हैं, कई दिक्कतें हो सकती हैं। रविशंकर रवि हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रविशंकर रवि, हमने देखा है कि कई बार कैबिनेट की मीटिंग बाहर हुई है, लेकिन वहाँ भी वही तामझाम हम देखते हैं जो दिसपुर में होता है। वहाँ क्या आम आदमी के लिए एक्सेस होता है उन नेताओं से मुलाकात करने की, अगर कैबिनेट की मीटिंग की हम बात करें? लेकिन जहाँ तक इस कदम का सवाल है, जब 15 दिन लोग बिताएंगे, लोगों के घरों में जाएंगे, तो जाहिर है लोगों से मिलेंगे, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं। लेकिन इसमें क्या दिक्कतें और क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? देखिए, आपने जो कहा कि बाहर जो कैबिनेट मीटिंग होती है क्या जनता से, निश्चित रूप से जब कैबिनेट मीटिंग जहाँ पर हो रही होती है वहाँ पर तो सिर्फ कैबिनेट मीटिंग होती है और फिर वो जो पूरा तामझाम है वो कैबिनेट वाला ही होता है, बल्कि दिसपुर से ज़्यादा तामझाम वहाँ पर होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि जो भी कैबिनेट की मीटिंग में जाएगा वो रास्ते में इतने ज़िलों को टच करते हुए जाएगा, इतने ज़िलों के लोगों से मिलते हुए जाएगा, और ये पूरा शेड्यूल होता है कौन मंत्री किस इलाके से जाएगा, किस ज़िले में रहेगा। तो वहाँ पर थोड़ा कांटेक्ट होता है लोगों से। और दूसरा ये है कि जिस जिला मुख्यालय में कैबिनेट की मीटिंग होती है तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बातें समझ में आती है कि दूर से देखने में जो लगता है, जब लोग वहाँ रुकते हैं 1-2 दिन तब पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोगों के आंखों में आता है। अब जैसे सिलचर में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसके बाद देखिए उस कैबिनेट मीटिंग में सिलचर के लिए कितनी सारी घोषणाएं की गई, वहाँ पर लोगों को पता चला कि सिलचर में किस किस तरह की परेशानी है। तो निश्चित रूप से उसका लाभ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो पहल शुरू हुई है, आओ, इसको ये भी कहा जा सकता है कि आओ गांव चलें तो गांव के दुर्गम इलाकों में चलें। हाईवे के किनारे किसी सुविधा संपन्न गांव के बजाय दूर दराज के गांव में अगर आपको सही में जो मकसद है और जो नियत है उसे अगर सार्थकता प्रदान करनी है तो आपको एकदम दूर दराज के गांवों में, और मोमिन जी इस बात के गवाह रहे हैं कि कार्बी आंगलोंग का कई इलाका कितना पिछड़ा रहा है। आज़ादी के इतने बाद भी कार्बी आंगलोंग में क्या होता रहा, और कार्बी आंगलोंग के विकास के नाम पर केंद्र से जितनी राशि आई थी, अगर वह राशि आज अगर कार्बी आंगलोंग में सही ढंग से उपयोग में लाई जाती तो आज कार्बी आंगलोंग का हर गांव किसी शहर की तरह सुविधापूर्ण होता। वो सच्चाई वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें, अभी आप कार्बी आंगलोंग की सड़कों को देखें, वहाँ की गाँवों की स्थिति देखें, लेकिन कई इलाके अभी भी काफ़ी दुर्गम हैं। वहाँ तक बिजली का बहुत सारा काम हुआ है, उन दुर्गम इलाकों में तार पहुँचाए गए हैं बिजली के। तो लेकिन पूरी तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करने में और थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन इसीलिए मैं ये आग्रह करूँगा कि आप एकदम दुर्गम इलाकों में जाएं जहां पर सुविधाएं बहुत ही कम पहुंची हैं
और तब आपको ग्रामीण, भले ही आप वहाँ पर रात में ना रुकें, लेकिन आप उन दुर्गम इलाकों का भी दौरा करें कि वहाँ पर व्यवस्था क्या है, कितनी सुविधाएं पहुँची है। और निश्चित रूप से देखिए, एक तो आमतौर से जनता को सरकार के करीब लाने के लिए आमतौर से जनता दरबार लगाया जाता है, लेकिन जनता दरबार में भी हर कोई नहीं पहुंचता है, और एक दरबार में एक दिन में कितने आदमी पहुंचेंगे। तो ये अगर आप उनके इलाके में जाकर, यह एक तरह का उनके गांव में जनता दरबार होगा जिसमें सारे लोगों को आने की अनुमति होगी। इसके लिए किसी पास और किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। हर कोई वहाँ पर अपना दुखड़ा, अपनी समस्याएं पहुँच जाएगा। हाँ, ये सतर्कता रखनी होगी कि वैसे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये जो दलाल टाइप के लोग हैं, जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं, यह जरूर कोशिश करेंगे कि वैसे लोग मंत्री के पास नहीं पहुँच पाए जी। तो निश्चित रूप से वह लाभ मिलेगा, और वैसे जो लोग उपेक्षित हो गए हैं वह सरकार के संज्ञान में आएंगे, और निश्चित रूप से सरकार उनके बारे में सोचेगी, और मुझे लगता है कि तत्काल फैसला वहीं पर हो जाएगा। जी। अब मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूँ। जो दुर्गम इलाका में जाना चाहिए बोला, मैं जब विधायक बना उसके बाद पहाड़ में जहाँ गाड़ी नहीं जाते ट्रक लेके मैंने घूमा और जाकर के सर्वे करके आया, तो आकर के वहाँ पे कारण नहीं था और ये पोस्ट लेने के लिए भी लायक नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने सोलर सिस्टम करके अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा 6,500 हाउस होल्ड में मैंने सोलर कनेक्शन दिया है। वो भले ही बुकादान टाउन में कारण चले जाए, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम इलाका में कारण नहीं जाते आजकल। ये हम लोगों ने चेंज पहाड़ी इलाके में लाने के सक्षम हुआ है। लेकिन अभी भी सड़क वो दुर्गम इलाके में बनाने के लिए काफी बाकी है। चीफ मिनिस्टर भी हेमंत बिश्व शर्मा जी ने हम लोग को भी बहुत मदद कर रहा है। उसने भी अभी बहुत रास्ता सड़क अभी सैंक्शन दिया है कार्बी आंगलों के लिए। मैं समझता हूँ आने वाले समय में कार्बी आंगलों के लिए बहुत सुनहरी मौका हम लोग को लेके आएंगे। अभी कार्बी आंगलों पहले क्या होता था, टेररिस्ट प्रोड्यूस होने वाला फैक्ट्री था, लेकिन अभी क्या हुआ है, डिफू में मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी डॉक्टर बनने वाला फैक्ट्री हो गया कार्बी आंगलों। पहले टेररिस्ट बनने वाला फैक्ट्री था। तो ऐसे चेंज हम लोगों ने किए। कार्बी आंगलों के डेवलप के जो ये देखा लोगों ने, ये खाली बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ही ये 7 साल में लोगों को लगा है हाँ अभी कार्बी आंगलों कुछ होने वाला है। इसका हम लोग करके दिखाया है। मेडिकल कॉलेज हम लोग का अभी 4th ईयर स्टूडेंट एडमिशन हो गया। हम लोग का साइंस कॉलेज वहाँ पे आया, मॉडल कॉलेज वहाँ पे आया, लॉ कॉलेज अभी सैंक्शन हुआ है, और ये बीएड कॉलेज सैंक्शन हुआ है कार्बी आंगलों में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे सैंक्शन हुआ है, वेटनरी कॉलेज सैंक्शन हुआ है। आने वाले 4-5 साल में कार्बी आंगलों को ऐसे चेंज होने वाला है, लोगों को देख करके पहले अगर किसी ने कार्बी आंगलों को देखा हो और आने वाले 5 साल के बाद जाकर के कार्बी आंगलों देखे, उन लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है क्या। जी। और कार्बी आंगलों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत बड़ा सेंटर हो सकता है। वहाँ का जो आदा है और वो इतना मशहूर है और उसकी इतनी ज़्यादा मांग है वहाँ के आदा की, और तो इस तरह के जो छोटे छोटे स्मॉल अब तो वहाँ रबर की खेती हो रही है बड़े पैमाने पर। रबर की खेती भी है, पाइनएप्पल भी है, और हम लोग का ये जो है ऑरेंज भी हम लोग को होता है जी। और अभी इथेनॉल फैक्ट्री जो बन रहा है वो एनआरएल में, नुमलीगढ़ में, तो बेम्बू तो मैक्सिमम कार्बी आंगलों में मिलेगा, सामने उन लोग को मिल जाएगा रॉ मटेरियल। इतना मतलब प्रचुर ये नेचुरल रिसोर्स जो है उसको अगर थोड़ा बहुत कैपिटलाइज कर दे तो हम लोग को बोले बोले हो जाएंगे कार्बी आंगलों, और हम उसी दिशा में काम कर रहा है। आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जनता के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना किस तरह से पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक पहल की है, उसका क्या असर होगा, उसके क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
और आज हमारे साथ जुड़े हुए थे कमलाक्ष देव प्रकाश, जो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, लेकिन उनसे संपर्क कट गया है और वो कई तरह के बातें कह रहे थे। ये भी कह रहे थे कि सरकार का ये कदम जो है वो चुनाव को लेकर है, अभी क्यों याद आ रहा है सरकार को ये सब कदम उठाना, या जो भी है कैबिनेट के जो फैसले हैं, कई फैसलों को उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि क्या यही फैसले हैं, ये छोटे छोटे जो फैसले हैं, लेकिन वो अभी हमारे साथ नहीं हैं, इसीलिए उनकी बात कहने के लिए कोई नहीं है। और ये सवाल हमने डॉक्टर नुमल मोमिन से पूछ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर नुमल मोमिन, आपने काफ़ी बातें की, आप कार्बी आंगलों में जो विकास हुआ है उसके बारे में अभी आपने बात की। हम इस तरह के सवाल अक्सर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी बातों में ही पूरी बहस होती है और पूरे भारत में जो कहा जा सकता है कि अनावश्यक बातों पर बहस होती है। लेकिन जब इस तरह के फैसले हों, सीधे जनता के साथ सरोकार हो जिन मुद्दों का, और जनता का एक एक व्यक्ति का अगर राशन कार्ड बने, उनका घर बने, उनको जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही उनको लाभ मिले, तो इसमें दिक्कत क्या है? हम इस पर बात करेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत तो कहीं नहीं है, लेकिन ये और सहूलियतें बढ़ें, इस पर हम बात करेंगे। आप मेघालय जैसे राज्य में प्रभारी रहे हैं, वहाँ भी पहाड़ी जिलों की क्या स्थिति है वहाँ आपने देखा है। आप कार्बी आंगलोंग में आपने स्थिति को देखा है। आप प्रधानमंत्री से भी मन की बात के दौरान सवाल भी कर लेते हैं, तो आपकी भूमिका कई बार काफ़ी रोचक रही है और आप काफ़ी इसमें भूमिका भी निभाते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक रविशंकर रवि ने कहा कि जो बिचौलिए हैं, कई बार योजनाओं का लाभ उनको मिल जाता है, मिडिलमैन है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे आप कैबिनेट मीटिंग कीजिए, चाहे आप वहाँ 15 दिन बिता कर आइए, लेकिन जो लोग वहाँ बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं वो वर्षों से ये भूमिका निभाते रहे हैं। और हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। हर पार्टी में ऐसे लोग हैं, उनसे कैसे निपटिएगा, इसके लिए क्या प्लान है सरकार का? नहीं, ये पहले मैं कमलाक्ष देव का जो बात बोल रहा था, अभी चुनाव आ रहा है इसीलिए हम लोग घर घर जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। हम लोग जो महात्मा गांधी जी के 125वां जन्मतिथि था, तो मैंने पूरा साल संकल्प यात्रा, आप लोग को याद होगा शायद, हम लोग पूरा भारत में संकल्प यात्रा किया था। और जो आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तब हर घर तिरंगा करके हम लोग एक यात्रा किया था। तो भी तो हम लोग घर घर गए थे, तो ये तो चुनाव नहीं था उस समय, तो ये बात तो वो लोग को कहने से बोल देते हैं। लेकिन जो अभी आपने एक अच्छा बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, जो बिचौलियों को कैसे दूर रखा जाए। ये बिचौलियों ऐसी चीज है जो ब्रोकर जो है, मिडिलमैन जो है, दलाल बोलने से अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसे चीज काम करते हैं जो गरीब के गरीब लोगों का। मैंने ऐसे भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना घर को देने के लिए उसका नाम निकाल देंगे बोल के, नहीं तो 2000 रुपया हमको दो, ऐसे वाला लोग को भी देखा है जी। मैंने तुरंत फोन उठा के उन लोग को धमकी लगा देता हूँ, आप अगर आपको पैसा लेने के लिए अगर एक भी हमको एविडेंस मिलेगा, तो वो पार्टी का हो जिसका भी हो, हम इमीडिएट अरेस्ट करवा देंगे। तो ये डर के मारे बहुत हद तक ये कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि जो ये रिप्रेजेंटेटिव जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एमपी के ऊपर डिपेंड करता है उसका लोकसभा क्षेत्र में कैसे काम करे, एमएलए का ऊपर डिपेंड करता है उसका विधानसभा क्षेत्र में वो कैसे काम करे, लोग कैसे उसको माने, कैसे उसको समझे, ऑफिसर्स कैसे उसको ट्रीट करे। और जो हम लोग का काउंसिल है, काउंसिल का जो इलेक्टेड मेंबर है, वो लोग के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कैसे होता है। लेकिन अभी जो पहले जो था, ये जो चेहरा लोगों का जो ये आदत, बीजेपी का तो पूरा इनबॉर्न सब लोग बीजेपी तो नहीं है, काफी लोग तो दूसरे दल पार्टी से भी आया हुआ है, इसीलिए एकदम से ये चीजें तो खत्म नहीं होगा, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे कोशिशें की है, जैसे मोदी जी ने अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मैं समझता कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो कर दिया, इसके चलते जो बिचौलियों का जो ये स्थिति था, मोर देन 50% खत्म हो गया एकदम एक ही बार, एक झटके में। और ये जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन, आज आप देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा ये, मैं 2 दिन पहले बेंगलुरु गया हुआ था, उन लोगों को कैश में पेमेंट लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो डिजिटल हम गूगल पे करके उन लोगों को ये करता था, वो नहीं तो मेरा डेबिट कार्ड था, वो डेबिट कार्ड से हम लोग करता था वो पेमेंट। तो ये धीरे धीरे जाकर के जो ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसमें हम लोग को एक समय आएंगे तो नोट पूरा बंद हो जाएंगे। जब नोट बंद हो जाएंगे तो लोगों को कैश कैसे देंगे,
जो कैश दे नहीं पाएंगे तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, शायद उसमें भी अकाउंट में डालो ये करो करके कुछ कुछ तो निकलेगा, लेकिन उसमें भी एक सिस्टम निकलेगा शायद जाकर के इनकम टैक्स लोगों का, उसको भी मॉनिटर कर पाएंगे किसका अकाउंट से कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है। इस चीज में अगर लोगों के इसमें से कोई बिचौलियों के पास जा रहा है, नहीं तो कोई ऑफिसर्स के पास जा रहा है, नहीं तो कोई पॉलिटिशियन के पास जा रहा है, ये भी पकड़ा जाएंगे। मैं जी समझता हूँ ऐसे दिन भी आएंगे जो ये करप्शन को खत्म करने के लिए हम लोग को आस्ते आस्ते मौका मिलेगा, और ये दिमाग से हम लोग को हटाना पड़ेगा सबको। जी करप्टेड कौन नहीं, रवि जी, पॉलिटिशियन भी करप्टेड है, मीडिया का लोग भी करप्टेड है, पब्लिक भी करप्टेड है, और जो भी ऑफिसर्स है ऑल आर करप्टेड। बट हाउ कैन यू स्टॉप दिस करप्शन? सबको एकजुट होकर मिलके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये करप्शन को, मोदी जी चाहे जितना भी कहे, ये करप्शन अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए मोदी जी बोल रहा है सबका साथ, सबका विकास, जी सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी सब प्रयास करेंगे तभी जाकर के ये करप्शन निकलेगा। ये एक बीमार है, कैंसर से भी ज्यादा ये खतरनाक बीमार है करप्शन। जाएगा नहीं बदन से, जब मरेगा तब जाएगा ये बीमार, तो जब तक ना तो इसे मरे ये ठीक करने बीमार के भी नहीं लिए जाएंगे। जो कारगर उपाय हैं वो हमें करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ समस्याएं हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। रविशंकर रवि जी, आप कई बार हम देखते हैं कि जो छोटे शहर वाला सवाल है ये तो हम डॉक्टर नुमल मोमिन से कर लेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि अरुणोदय स्कीम में कुछ लोग इनरोल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्हें कई विधवाओं को पेंशन मिलता है, क्योंकि पेंशन में कम पैसे मिलते हैं तो कंडीशन नहीं है कि अरुणोदय में वो इनरोल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के कई छोटी छोटी जो अहम कड़ियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उसको सुधारना होगा। कई बार हम देखते हैं कि राशन कार्ड में महिलाओं के नाम से उनको मुखिया बनाया जाता है, और कई घरों में महिलाएं हैं ही नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके लिए कोई साफ साफ कंडीशन नहीं लिखा हुआ है कि उस घर का मुखिया कौन होगा, किस सदस्य को दिया जाएगा, क्योंकि महिला ही प्रमुख है उसमें, तब तक राशन कार्ड नहीं बनता है। ये अवेयरनेस नहीं होती है। तो इस तरह के कई खामियां हैं। जब हम बारीकियों पर बात करते हैं तो इस तरह के और भी कई खामियां हैं। इसे दूर करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या राय होगी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स बनाई गई हैं, कई रूल्स तैयार किए गए हैं, और निश्चित रूप से उसमें बेहतरी की ही कामना की गई होगी। तो ये जो समस्या है, अब जैसे घर में महिला नहीं है तो कार्ड किसके नाम से होगा, कैसे होगा, या और भी चीज़ों में कई तकनीकी समस्याएं हैं, तो ये पॉलिसी का डिसीजन है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मोमिन इसके लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं कि ये लोग नीति तैयार करते हैं, सरकार के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी। तो ये लोग, नुमल जी जैसे लोग, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें आती हैं नज़र में कि कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो वो सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए, सरकार के नोटिस में, कि किस तरह से इन समस्याओं का समाधान हो। और इस तरह की कई सारी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं ग्राउंड पर, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि जब लोग अभी गांव-गांव जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों से मिलेंगे तो इस तरह की कई समस्याएं, प्रैक्टिकल समस्याएं सामने आएंगी। तो उस पर उसके बाद ऐसी समस्याओं पर तो तुरंत फैसला भी नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद पॉलिसीगत डिसीजन लेकर कि कैसे इन समस्याओं का निपटारा किया जाए, कैसे लोगों को, वैसे वंचित लोगों को सुविधा दी जाए जो सही मायने में पात्र हैं, लेकिन सरकारी नियमों की वजह से उन्हें वह मदद नहीं मिल पा रही है। तो निश्चित रूप से इसके बारे में भी जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वह इसके बारे में सोचेंगे, और मुझे लगता है कि उनको सोचना भी चाहिए। एक बात जरूर है, ये जो सीधा खाते में पैसा जाने की जो डीबीटी, हाँ, प्रधानमंत्री की जो योजना थी, और इसके लिए उन्होंने जनधन योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों पासबुक खोल दिए। एक आम आदमी तो पहले पासबुक के बारे में सोच ही नहीं सकता था, खास करके बहुत दुखिया और गरीब लोग, क्योंकि वो एक तो बैंक जाने की हिम्मत नहीं, और बैंक वाले उसको डांट कर भगा देते थे, ये प्रमाण चाहिए, ये प्रमाण चाहिए। अब इतना सारा प्रमाण, वो बेचारा कहाँ, और मिनिमम आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। अब 1000 रुपया अगर उसका बैंक अकाउंट में फंसा रह गया तो उसके लिए तो मुसीबत हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो पहल हुई है, और सीधे अकाउंट में पैसा डालने, बीच में बिचौलिया ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम थी पहले कि लोग बीच में पैसा लेकर उसमें ही अपना 10% खाकर बाकी पैसा दे देते थे, तो अब वो सब मौका नहीं मिला है।
बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं निश्चित रूप से कहीं कहीं लैप्स भी हो रहा, और वो बीच के और नीचे के लोगों, सरकार के लेवल पर ये लैप्स नहीं है। अब जिनको सेलेक्ट करना है कि अरुणोदय योजना के तहत कौन सही है, कौन उपयोग पात्र है, गांव-गांव में जाकर तो जिसकी जरा सा पैरवी हुई हो या जिसका किसी स्थानीय नेता के साथ संपर्क है उसका तो हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा गरीब लोग जो सामान्य है वो उसके साथ ये दिक्कत होती है। ये कई जिलों में मैंने देखा है, इस तरह की चीज़ों को खुद महसूस भी किया है, तो वहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है। और हर प्रतिनिधि उतना सचेत नहीं होता है, जैसे इन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि मैंने धमकाया है कि जेल भेज दूंगा, तो कई जगहों पर इस तरह के लोग हैं, और धीरे धीरे जब उनका जनप्रतिनिधि थोड़ा सा टाइट होगा, धमकी देगा कि इस तरह की हरकत नहीं करो, तो शायद उसका असर पड़ेगा। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब हमारे पास समय की कमी है और एकदम हम आखिर में हैं, बहुत ही संक्षिप्त में डॉक्टर नुमोल मोमिन के पास जाएंगे। ये जो खामियां हैं, जैसे अब आधार कार्ड नहीं बन पाए कुछ लोगों का, जिनका एनआरसी में जमा हुआ था, पेंडिंग रह गया, कई स्कीम्स को लेकर खामी है, और कई बार रविशंकर जी ने भी कहा कि कुछ लोगों के प्रभाव में कुछ स्कीम मिल जाती हैं कुछ लोगों को नहीं मिलती हैं। इसे जल्दी से जल्दी कैसे दूर किया जाएगा, इस पर भी बैठक होती होगी, चर्चा होती होगी, इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, इसके बारे में हम लोग तो चीफ मिनिस्टर से कई बार बातचीत भी हो चुका है, तो चीफ मिनिस्टर भी एकदम पॉजिटिव ये दिशा से जा रहा है। तो अभी जो आयुष्मान कार्ड, हम एक एग्जांपल बोल देते हैं, आयुष्मान कार्ड जो लोगों को आयुष्मान भारत, आयुष्मान असम, और ये जो पीएम जॉय एंड सीएम जॉय, ये जो कार्ड जो है 5-5 लाख रुपए लोगों को मिलेगा। तो जिसको अगर आधार कार्ड नहीं है, उसको बनाना नहीं बन नहीं पा रहा है उन लोग का कार्ड, उसको रेशन कार्ड से भी चलेगा। चीफ मिनिस्टर ने इतना भी, क्योंकि जब तक ये आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन जाए तो रेशन कार्ड जिसके पास बहुत है, इसी से महत्वपूर्ण भी जानकारी चलेगा। है। हाँ, ये चीजें ये चलेगा। ऐसे नहीं है कि हम लोग इस पे चीफ मिनिस्टर ने जी, अब लगता है अब जो बातें कहना चाह रहे थे डॉक्टर नुमोल मोमिन, वो हम तक पहुंच गई है, और हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन इस छोटे से समय में जो आपने बहुमूल्य समय दिया और बहुमूल्य बातें कहीं, वो काफ़ी सार्थक होगी, हमें ऐसी आशा है। और आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।